नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। ये अपना पढ़ रहे थे हम बीए 5 सेमेस्टर, जिसमें हम मिडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन इतिहास यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हम सोर्स कोड नंबर आगे की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे अध्याय नंबर 1 और यहाँ पर हम देखने वाले हैं सल्तनत कालीन सामाजिक दशा के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे? सल्तनत कालीन के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, ये अपना लेसन है। अध्याय नंबर कौन सा है? सल्तनत कालीन सामाजिक दशा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको पता है हर क्वेश्चन हम बहुत ही बारीकी से बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते, याद करने की हर संभव कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, ठीक है, पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर ऐप लिंक चाहिए या फिर प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा। कहाँ जाना है आपको? हमारी साइट पर जाना है www.paperhacker.online। ठीक है, जब वहाँ पर जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही रखा है, तो आराम से वहाँ पर जाइएगा। जो भी चीज़ आपको क्वेरी हो, बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे आपकी पीडीएफ हो, चाहे आपके कोई भी नोट्स हो, हर नोट्स आपको वहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, लेके कंपटीशन से लेके बीएससी लेके कुछ भी है, हर चीज़ आपको वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। फिर लेटेस्ट जॉब हो गई, आपका पर डे का अखबार वगैरह हो गए, सब कुछ आपको वहाँ ऑनलाइन पर उपलब्ध की जाती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, आराम से जाकर। अब करते हैं स्टार्ट अपने सेशन के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुविकल्पिक क्वेश्चन, क्योंकि हम एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, ग्रहजात किस प्रकार का दास होता था? जो ग्रहजात हुआ करता था, सल्तनत काल के यहाँ पर पढ़ ही रहे हम। ठीक है, तो सल्तनत काल की ही बात करेंगे हम। तो बात करते हैं ग्रहजात किस प्रकार का दास हुआ करता था। दास मतलब गुलाम कहते थे, गुलाम वंश आपने सुना होगा, तो गुलाम को ही दास किया जाता था। तो जो ग्रह जात, ग्रह माने क्या होता है? घर का, और जात माने क्या होता है? घर की जात का। तो मतलब घर की दासी से उत्पन्न होने वाला जो दास हुआ करता था, उसको ग्रह जात कहते थे। ग्रह माने घर, ग्रह ग्रह क्या है? घर का ही पर्यायवाची होता है ग्रह। ठीक है, आपने सुना होगा, आराम से पढ़ा भी होगा आपने। ठीक है, तो आपको घर की दासी से उत्पन्न जो होता है उसे ग्रह जात कहा जाता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदू स्त्री एवं पुरुषों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा हेतु मुस्लिम सत्ता का वीरता पूर्वक विरोध किया, यह कथन किसका है? कि हिंदू स्त्री और पुरुषों ने जो मुगल सत्ता था उसका विरोध किया था, यह कथन डायरेक्टली किसने कहा? तो आपको कौन कहेगा? हिंदू तो नहीं कहेगा, जब हिंदू करेगा तो कौन कहेगा? मुस्लिम कहेगा। मुस्लिम मतलब एम कहो, एम, एम से मुंशी, इस प्रकार से हम याद करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे एम ने कहा था, एम मतलब मुस्लिम ने कहा होगा किसी ने, तो आप कहोगे हिंदू स्त्री और पुरुषों के भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा हेतु मुस्लिम सत्ता का वीरता पूर्वक विरोध किया था, ये किसने कहा? ये कथन कहा था के एम मुंशी ने, मतलब मुस्लिम मुंशी, इस प्रकार से हम याद कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, याद भी रहेगा आपके लिए। अब अगले बात करते हैं, ब्राह्मणों से जजिया कर किस सुल्तान द्वारा वसूला गया था? सबसे पहले बात करते हैं तो 712 ईस्वी, आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम आता है ना, मोहम्मद बिन कासिम आता है, वही जजिया कर स्टार्ट करता है। उसके बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक किस पर लगा देता है? ब्राह्मणों पर लगा देता है। ठीक है, तो ऐसे याद करो, ब्राह्मण क्या करवाते हैं? फेरे करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो फिरोज, है ना, फेरे करवाते हैं, फासे फिरोज, इस प्रकार से याद हो जाएगा कि ब्राह्मण फेरे करवाते हैं, तो यहाँ पर फिरोज इस प्रकार से याद हो जाएगा हमें। ठीक है, ब्राह्मणों पर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक देखा है, इसका पूरा नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। अगला है तुम्हारा, बोधन नामक ब्राह्मण द्वारा यह कहने पर कि हिंदू धर्म इस्लाम की तरह सच्चा है, किस सुल्तान ने बोधन को जिंदा जला दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत डीपली क्वेश्चन। बात करते हैं बोधन नामक ब्राह्मण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना भाई। बोधन, है ना, ऐसे याद कर लो। धन, धन को जला सकते हो नहीं जला सकते हो? आपको बिल्कुल जला सकते हैं भाई, बहुत लोगों ने जलाए हैं धन, है ना। तो धन, धन को जलाया, इस प्रकार से हम याद करेंगे। ठीक है, तो बोधन आराम से याद हो जाएगा कि कौन से नाम के थे? बोधन नाम के थे, ये तो हमें याद हो गया कि जलाया है तो धन को जलाया होगा। तो बोधन नामक ब्राह्मण द्वारा यह कहा गया कि हिंदू धर्म इस्लाम की तरह सच्चा है। इतना कहने पर उसको जला दिया गया जिंदा। तो ये कौन कर सकता है? कौन कर सकता है बताओ, इसमें से आपने पढ़ा होगा तो आप कहोगे कंद, बिल्कुल कंद कर दिया, जलाकर बिल्कुल कंद कर दिया, लाल कर दिया। तो कंद मतलब क्या हो जाएगा? सिकंदर। आराम से याद हो जाएगा, है ना, कंद कर दिया, जलाकर बिल्कुल कंद, कहते हैं ना, कंद हो गया, बिल्कुल लाल हो गया, इस प्रकार से आराम से याद हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ठीक है, अगला है, सल्तनत कालीन मुस्लिम शासन का प्रभाव निम्नलिखित में किस पर पड़ा?
जो सल्तनत कालीन मुस्लिम था उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? मुस्लिमों की स्थिति पर, क्षत्रियों की स्थिति पर, कांस्यतों की स्थिति पर, या ब्राह्मणों की स्थिति पर? तो मुस्लिम सल्तनत का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो ब्राह्मणों की सल्तनत पर, क्योंकि जो ब्राह्मणों की स्थिति थी वो इन लोगों को मुस्लिम बनाना चाहते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों की स्थिति पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों की स्थिति पर। अगला है तुम्हारा, भारतीय समाज में शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार कब हुआ था? जो ब्राह्मण थे उनकी स्थितियों में सुधार कब हुआ था, ये आप बताएंगे। ठीक है ना? तो आप कहोगे भारतीय समाज शूद्रों की, शूद्र कौन हुआ करते थे? तो आपको बता दूं, जो शूद्र हुआ करते थे बिल्कुल नीचे कुल के, मतलब जैसे व्यापार करते थे, है ना, व्यापार करते थे, कृषि करते थे। ठीक है, व्यापार कृषि हो गए, पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया, जो नीची जाति में आते थे वो सारे के सारे ये लोग करते थे। तो बात करते हैं शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार कब हुआ था? जब इस्लाम आया था। ठीक है, इस्लामी शासकों के आगमन पर जो क्षुद्र हुआ करते थे, नीची जाति के हुआ करते थे, उनका कुछ उत्थान देखने को हमें मिला था। ठीक है, अगले बात करते हैं। वही आपको पता है जो मुस्लिम थे वो बहुत बात करते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते थे ये, है ना, तो उनके लिए नीची जातियों के लिए बहुत ज़रूरी था, नीची जात बहुत ज़रूरी थे इनके लिए, क्योंकि उसी की सफाई करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो बात करते हैं सल्तनत कालीन सामाजिक संगठन की का आधार थी, मतलब किसकी आधार थी? सल्तनत कालीन सामाजिक संगठन का आधार थी, किसकी आधार थी? सल्तनत कालीन किस पर आधारित थी, पहले ये बताओ। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किस पर आधारित थी? आपको के जाति व्यवस्था पर। ये सभी में इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे, और आपको पता है जो भी आया, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, सबने इस्लाम का ही प्रचार किया। ठीक है, एक अकबर था मगर उसने भी क्या किया, एक प्रकार से इस्लाम को ही मान्यता दी थी, है ना, देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जाति व्यवस्था इन्होंने चलाई थी। अगले बात करते हैं, सल्तनत कालीन समाज में सबसे प्रतिष्ठित वर्ग कौन सा था? सबसे प्रतिष्ठित, सबसे ऊंचा वर्ग कौन सा था, बताएंगे? प्रतिष्ठित कौन सा था फिर? हिंदुस्तानी मुसलमान। कौन थे? हिंदुस्तानी मुसलमान। अब ये हिंदुस्तानी मुसलमान कौन है? ये हिंदू ही हैं, ये हिंदू हैं जो सल्तनत काल में क्या बन गए थे? इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था, इसलिए इनको हिंदुस्तानी मुसलमान कहते थे। देखा जाए तो अभी जो अपनी यहाँ पर देखे तो सारे के सारे सनातन धर्म के ही निकलेंगे, है ना, बहुत कम ही निकलेंगे मुस्लिम, वरना सारे के सारे दिल्ली सल्तनत आया था उससे पहले यहाँ पर हिंदू ही साम्राज्य हुआ करता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी मुसलमान। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सल्तनत कालीन समाज में सबसे प्रतिष्ठित वर्ग कौन सा था फिर? क्योंकि जो लोग मुस्लिम बन गए तो उनकी भाई ज़्यादा वो करेंगे ना, क्योंकि जो और भी लोग यहाँ पर आए, फिर और भी हिंदू लोग मुस्लिम बने, तो इनकी सबसे ऊंचा रखते थे इनके लिए, इसीलिए तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का प्रतिष्ठित वर्ग था फिर। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सल्तनत काल में विदेशी मुसलमानों का नहीं था? विदेशी मुसलमानों का नहीं था, कौन सा नहीं था? ईरान विदेशी थे, अफगानी विदेशी थे, तुरानी विदेशी थे, मगर हिंदुस्तानी थे? बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तानी तो देसी थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वाह। अगले बात करते हैं, मुस्लिम समाज में सैयदों को प्राप्त वही मान्यता थी जो हिंदू समाज में किसको थी? मुस्लिम समाज के बात करते हैं सैयदों। अब ये सैयदों कौन है? सैयदों को काजी समझ लो, आप क्या समझ लो? काजी। ठीक है, पैगंबर, पैगंबर लिख दो, चाहे इसको पैगंबर कह सकते हैं, है ना, पैगंबर कह दो इनके लिए, पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर, मतलब जो होते हैं ना फकीर लोग, वही समझ लो। ठीक है, इसके लिए तो वही हैं ही, ये कहें कहा के जाए। ठीक है, तो बात करें मुस्लिम समाज में सैयदों को प्राप्त वही सम्मान था जो हिंदुओं में किसको था? ब्राह्मणों का था। किसका? तो ब्राह्मणों का, क्योंकि इसी प्रकार से ब्राह्मण हमारे यहाँ पे हो गए और इसी प्रकार से मुस्लिम में क्या हो गए? सैयद हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत बहुत पूछता है एग्जाम में, कंपटीशन उठा के देखो, ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग अभी बेहतर पढ़ लो, बीए में पढ़ने को मिल रहा है आपके लिए, तो बहुत बहुत बड़ी चीज है ये, है ना। चलो, क्योंकि सारा चीज बीए से ही निकला है, अगर बीए आप अच्छे प्रकार से कर लोगे तो अगले चल के बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा एग्जामों में। निम्नलिखित में से कौन पैगंबर की रिक्त परंपरा में माने जाते हैं? बताओ कौन माने जाते हैं? तो पैगंबर मैंने अभी कहा, अल्लाह के पैगंबर कौन हो गए? सैयद हो गए, तो यहां पर सैयद राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर देखा था हमने। अगले देखो, सल्तनत काल में किस आधार पर मुसलमानों के भेद दृढ़ हो गए थे? जो मुसलमानों के भेद हो गए थे वो दृढ़ हो गए थे, किस आधार पर थे? नस्ल, जाति, है ना, ये सारे के सारे जाति से ही संबंधित थे, तो आपको नस्ल के आधार पर दृढ़ हो गए थे। और पूरे हिंदुस्तान में एक प्रकार से देखा जाए तो सल्तनत ही मुसलमान ही कायम होना चाहते थे कि सारे हिंदू मुसलमान परिवर्तित हो जाए, और बहुत सारा धर्म परिवर्तन भी हुआ, आपको पता ही है इसके बारे में, हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है देखा जाए तो, है ना।
अगले बात करते हैं, मध्य युग में भारत की अधिकांश जनता थी, कैसी थी? हिंदू थी। कैसी थी? अगर मध्य युग की देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या की थी, हिंदू की ही थी। ठीक है, अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग हिंदू समाज के अंतर्गत नहीं आता था? कौन सा नहीं आता था? पुरोहित वर्ग आता था, निम्न वर्ग आता था, शिल्पकार आते थे, मगर उलेमा नहीं आते थे। तो यहां पर उलेमा बिल्कुल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, अगले देखें। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से सल्तनत काल में हिंदू समाज कितने वर्गों में विभक्त था? कितने वर्गों में विभक्त था? तो ये 4 वर्गों में विभक्त था। 4 वर्गों में विभक्त था। कौन थे? आपके ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, वैश्य थे, और कौन से थे? शूद्र थे। कौन थे? शूद्र। ये 4 भागों में डिवाइड था हिंदू धर्म। ब्राह्मण सबसे ऊंचे हुआ करते थे, उसके बाद क्षत्रिय आ जाते थे, उसके बाद वैश्य आते थे, उसके बाद शूद्र आते थे। तो इसी प्रकार से सीक्वेंस भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 4 थे, 4 भागों में डिवाइड थे। अगले बात करते हैं, सल्तनत कालीन समाज स्पष्ट रूप से विभाजित था। जो सल्तनत कालीन था वो किस रूप से विभाजित था? तो एक तरफ तो हिंदू थे, एक तरफ मुस्लिम थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम में, है ना, हिंदू मुस्लिम समाज के रूप में विभक्त था उस समय। क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम बन जाए सारे के सारे हिंदू, और हिंदू चाहते थे कि मुस्लिम लोग हिंदू बन जाएं। तो इतना तो था ही नहीं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत चल रही थी। ठीक है, तो यहां पर हिंदू का तो कोई वर्चस्व नहीं था। अगले बात करते हैं, सल्तनत काल में हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बने लोगों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत में जब हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया जाता था, तो उसको क्या कहते थे? उसको हिंदुस्तानी मुसलमान कहते थे। क्या कहते थे? हिंदुस्तानी मुसलमान कहते थे। और इसको एक प्रकार से वरीयता दी जाती थी, जो कि और हिंदू लोग क्या बने? मुस्लिम बने फिर। तो इसलिए इसे श्रेष्ठ भी माना जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सल्तनत कालीन हिंदू समाज में निम्नलिखित में से किस वर्ग का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? किस वर्ग को था हिंदू समाज में? तो ब्राह्मण होंगे सबसे ऊपर, है ना। हिंदू समाज में कौन होंगे? ब्राह्मण ही होंगे सबसे ऊपर। तो ब्राह्मण सबसे ऊपर हुआ करते थे। अगले बात करते हैं, मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ ही हिंदू मुस्लिम समाज में कैसी स्थिति पैदा हो गई थी? हिंदू और मुस्लिम समाज में कैसी स्थिति हुई थी? असहयोग की थी, भाईचारे की थी, एकता की थी? बिल्कुल नहीं, अंत विरोधी थी। कैसी थी? अंत विरोधी की। अंत विरोधी आप समझते हो फिर तो, है ना। चलो अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक जाम ए तवारिख में हिंदुओं को खूब प्रशंसा की है? हिंदुओं की खूब प्रशंसा किसमें की है? आपको के जाम ए तवारिख में। अब ये बुक जो है वो है किसकी, वो आपको बताना, याद करना है इसके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जाम ए तवारिख कौन सी है? जाम ए तवारिख। तो याद करा दूं? बिल्कुल। तो जाम हो गई कोई चीज क्या हो गई? जाम हो गई, रुक गई। तो आप क्या करोगे भाई? रस्सी लेकर आ। क्या लेकर आ? रस्सी लेकर आ। तो आप कहोगे रस्सीउद्दीन। कौन था? रस्सीउद्दीन। तो जाम ए तवारिख किसकी हो गई? रस्सीउद्दीन की। बिल्कुल याद हो गई, भूलोगे भी नहीं, है ना। अगले बात करते हैं, मुस्लिम शासक के प्रारंभिक वर्षों में हिंदुओं की दशा थी। हिंदुओं की दशा कैसी थी भाई? जब मुस्लिम आ चुके हैं, मुस्लिम शासन है वहां पर, तो क्या होगा? असंतोषजनक होगी। संतोषजनक थोड़ी होगी। कैसी होगी? असंतोषजनक होगी। ठीक है भी। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस हिंदू को सल्तनत काल में दिल्ली दरबार में स्थान प्राप्त था? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई एक हिंदू है और बहुत इसको सल्तनत काल दिल्ली में क्या है, दरबार में इसको स्थान दिया गया है। तो वो कौन हो सकता है? कोई होगा, कोई ना कोई सीधा साधा, है ना, जो उनकी बात मानता होगा। सीधा साधा, मैंने क्या कहा? सीधा साधा। तो सिद्धपाल था। कौन था? सिद्धपाल था। सिद्ध से सीधा साधा आराम से निकाल लेंगे, है ना। वरना कोई अच्छे बंदे को थोड़ी रख लेगा, अच्छे बंदे को थोड़ी रख लेंगे। कोई सीधा साधा होगा, उनकी बात मानता होगा, जैसे वे कहते होंगे वैसा करता होगा, तभी तो करेगा, तभी तो उसको रखेंगे। तो बिल्कुल, तो आपका आंसर हो जाएगा सिद्धपाल, और आपको याद भी होगा। ठीक है, अगले बात करते हैं, सल्तनत कालीन हिंदू समाज में निम्नलिखित में से किस प्रथा का प्रचलन था? किस प्रथा का प्रचलन था बताएंगे यहां पर। सल्तनत कालीन हिंदू समाज में देखो, बात करते हैं बाल विवाह होते थे, बिल्कुल होते थे। दहेज प्रथा चलती थी। और बात करते हैं सती प्रथा तो थी, आपको बताइए। तो उपरोक्त सभी यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, सल्तनत कालीन हिंदू समाज में किसके जन्म को अधिक महत्व दिया गया था? तो उस समय जब सल्तनत काल में हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, लड़कियों पर इतना गौर नहीं था, पुत्रों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। किसको? पुत्रों के लिए। ठीक है, अगले बात करते हैं, सल्तनत कालीन हिंदू समाज में जौहर की प्रथा किस जाति से प्रचलित थी? आपको पता है जौहर किसने अपना लिया था,
है ना, अपनी पद्मावती फिल्म भी देखी होगी। तो राजपूत थे, है ना, राजपूत। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजपूत यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, राजपूत बिल्कुल सही आंसर आपका रहने वाला है। अगले बढ़ते हैं, रानी पद्मावती चित्तौड़ की बात आपने पूरी की पूरी मूवी देखी है आपने, है ना। बात करते हैं अगले, सल्तनत युगीन हिंदुओं के लिए विवाह था। सल्तनत युगीन हिंदुओं के लिए विवाह था, कैसा विवाह था, एक पवित्र संस्कार, अभी मानते हैं, है ना, अभी तो मानते हैं पवित्र संस्कार, बिल्कुल सही है। तो सल्तनत युगीन हिंदुओं के लिए विवाह कैसा हुआ करता था, आपको एक पवित्र संस्कार हुआ करता था, अब भी होता है, पवित्र की तरह मनाते हैं हम लोग, है ना। अगली बात करते हैं, सल्तनत कालीन हिंदू समाज में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह वर्जित था, कौन सा विवाह वर्जित था। सल्तनत कालीन हिंदू समाज में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह वर्जित था। तो बहु विवाह, विधवा विवाह और बाल विवाह, ये सारे के सारे क्या थे, वर्जित थे। बहु विवाह, विधवा विवाह और बाल विवाह, सॉरी ये ऊपर वाला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, इसको एक बार संभाल लें। बाल विवाह प्रथा थी, बिल्कुल नहीं थी भाई, बाल विवाह प्रथा उस समय नहीं थी, है ना, बाल विवाह नहीं था, दहेज प्रथा भी नहीं थी, सती प्रथा थी, मगर सती प्रथा है तो उपरोक्त सभी लगाना चाहिए, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, इसकी सती प्रथा लगा देना बस, ठीक है, सती प्रथा लगाना, क्योंकि ये तो थी नहीं, वो नीचे दे रहे हैं ये लोग, नहीं थी। सल्तनत काल में बात करते हैं वर्जित था, वर्जित मतलब वो आप नहीं कर सकते, तो बहु विवाह नहीं कर सकते थे, बहु विवाह नहीं कर सकते थे, हाँ, विधवा विवाह से नहीं कर सकते, विधवा से विवाह नहीं होता था, और बात करते हैं बाल विवाह भी नहीं हुआ करता था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप माइंड चलाएं, इसमें कोई क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर गड़बड़ी होती रहती है। ठीक है, इसमें आपने किसी बुक में देखो कुछ मिलेगा, मगर आपको जो बताया वो 100% सही है। ठीक है, अगले बात करते हैं, अगले बात करते हैं, सल्तनत कालीन हिंदू समाज में निम्नलिखित में से किस प्रथा का प्रचलन था, बताएंगे। दहेज प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, तो ये तो सभी थी, है ना, सभी थी भाई, तो दहेज प्रथा भी होगा, दहेज प्रथा तो आ रहा है इसमें भी, है ना। इसमें देखो बाल विवाह इन्होंने नहीं दे रखा है, प्रथा प्रचलन था, देखो यहां पर बाल विवाह इन्होंने काट दिया। ठीक है, चलो बाल विवाह नहीं होता होगा, चलो मान सकते हैं, बहु विवाह भी नहीं होता होगा, विधवा विवाह तो नहीं होता था, इतना पता है मुझे। ठीक है, मगर बात करते हैं यहां पर इन्होंने देखो दहेज प्रथा यहां पर उन्होंने लगा दी कि दहेज प्रथा चलती थी, ये बुक वाले भी क्या करते हैं। ठीक है, चलो आप इसको थोड़ा सा ना समझ लेंगे, ठीक है, थोड़ा समझ लेंगे कि दहेज प्रथा चलती थी, पर्दा प्रथा तो थी, पता ही है। ठीक है, सती प्रथा भी आपको पता है, दो तो आपको पता ही है, तो इसको भी आप लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा माइंडली लें आप। अगले बात करते हैं, हिंदू समाज में वैश्यावृत्ति विद्यमान है। ठीक है, किसमें थी, हिंदू समाज में वैश्यावृत्ति विद्यमान है, प्राचीन काल से ही, ये चीज तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है ना। जैसे आप देखें तो इंद्र के देख लो, है ना, हम वो अद्भुत जानते ही हो। फिर अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे सल्तनत काल में वैश्याओं को किस नाम से पुकारा जाता था। सल्तनत काल में देखो देवदासी भी कहते हैं, जो देवों की दासी होगी वो भी कहेंगे, वैसा ही कहेंगे, और गणिका तो कहते ही थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, और बात दोनों हो जाएगा। सल्तनत काल में राजपूत स्त्रियां पहनती थीं, क्या पहनती थीं, तो आपको दुपट्टा पहनती थी, घाघरा पहनती थी और कंचुकी पहनती थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये तो आप लगा ही सकते हो। सल्तनत कालीन स्त्री किस धातु का आभूषण पहनती थी, तो स्वर्ण का भी पहनती थी, चांदी का भी पहनती थी, आंसर हो जाएगा दोनों, हड्डी का तो नहीं पहनती थी। सल्तनत कालीन लोग सामान्यतः किस प्रकार का भोजन करते थे, तो सल्तनत कालीन लोगों की बात कर दी, अब दिल्ली सल्तनत है तो यहां पर शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सर्वाहारी थे, क्या थे, सर्वाहारी थे। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रचलन सल्तनत काल में था, सल्तनत काल में किसका प्रचलन था, रामलीला भी होती थी, कृष्ण लीला भी होती थी, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं, सल्तनत काल में हिंदू लोग निम्नलिखित में से किसे मलच्छ कहते थे, तो सल्तनत काल आपको बताया दिल्ली सल्तनत है, तो यहां पर मलच्छ किसको कहेंगे, हिंदू लोग मलच्छ किसे कहते थे, और मुसलमान लोग काफिर कहते थे, है ना, मुसलमान लोग काफिर कहते थे हिंदू को, और हिंदू लोग मलच्छ किसे कहते थे, मुसलमानों को कहते थे, किसको, मुसलमानों को मलच्छ कहते थे। अगले बात करते हैं, सल्तनत काल में धार्मिक द्वेष किसकी देन है, जो धार्मिक द्वेष है वो किसकी देन है,
धार्मिक धर्म से संबंधित द्वेष पैदा करना मुस्लिम सांप्रदायिकता की, किसकी? मुस्लिम सांप्रदायिकता की है। ठीक है, इसकी है आपको कि मुस्लिम सांप्रदायिकता की है, क्योंकि मुस्लिम आए थे सल्तनत काल में, हाँ, दिल्ली सल्तनत, तो उन्होंने ही धर्म के प्रचार किया था अपना। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लोग सल्तनत काल में क्षुद्रों से भी हीन समझे जाते थे? क्षुद्र मतलब जो बिल्कुल नीची जाति के होते थे, उनसे भी हीन समझे जाते थे। किनको समझते थे? तो वो थे अंत्यज लोग। क्या थे? अंत्यज, जो अंत से आते थे, अंत्यज लोग, ऐसे याद कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, तो आपको कि निम्नलिखित में से कौन से लोग सल्तनत काल में क्षुद्रों से भी हीन समझे जाते थे? तो वो कौन थे? अंत्यज लोग। अगले बात करते हैं तुम्हारा, निम्नलिखित में से किस वर्ग की जातियां द्विज मानी जाती थीं? द्विज, निम्नलिखित में से किस वर्ग की जो जातियां थीं वो द्विज मानी जाती थीं? बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो द्विज माने दो, तो अनुलोम विलोम इस प्रकार से याद कर लेंगे। अनुलोम वर्ग, कौन सा? अनुलोम वर्ग। अनुलोम विलोम एक प्रकार के अपोजिट होते हैं, तो आप अनुलोम विलोम इस प्रकार से याद कर लो, द्विज, है ना, द्विज अनुलोम वर्ग। ठीक है, अगली बात करते हैं फिर, सल्तनत काल में जातियों की संख्या कितनी पहुंच गई थी? तो सल्तनत काल में थी तो 64 पहुंच गई थी। कितनी? 64। ठीक है, 6 4 64 पहुंच गई, 6 4 10 याद कर लो ऐसे प्रकार से, तो 64 पहुंच गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं याद करवा सकता। ठीक है, ये आप याद करना पड़ेगा। सल्तनत काल में जोपबीती, कौन सी, सॉरी, यज्ञोपबीती धारणा करने का अधिकार था, किसको था? सल्तनत काल में यज्ञोपबीती धारणा करने का जो अधिकार था वो किसके पास था? यज्ञ वगैरह कौन कर सकता था? तो आपको कि मात्र द्वेज जाति, द्वेज जातियां। अब ये द्वेज जातियां किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। पहला जन्म बच्चे के रूप में लेना, ठीक है, साधारण मनुष्य के रूप में लेना, उसके बाद में अपना इस जन्म को त्याग कर, इस जन्म को त्याग कर क्या बन जाना? आपको के ब्राह्मण बन जाना। क्या बन जाना? ब्राह्मण बन जाना। तो यहां पर दूसरा जन्म हो गया फिर ब्राह्मण का पृथ्वी पर। एक तो उसने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया, फिर उसके बाद में मनुष्य से क्या बना? ब्राह्मण बना। तो ये द्वेज इसलिए कहते हैं ब्राह्मण के लिए। तो आपको के मात्र द्वेज जातियां थीं जो यज्ञ वगैरह कर सकती थीं। तो यज्ञोपवीति धारणा करने का अधिकार किसको था? मात्र द्वेज जातियों के लिए। याद हो गया? अगले पढ़ते हैं, अल बरूनी निम्नलिखित में से किस जाति का उल्लेख नहीं किया है? तो अल बरूनी की किताब है जिसका नाम है किताबुल हिंद। ठीक है, कौन सी है? किताबुल हिंद भी कहते हैं इसको, किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद, या इसको और भी कहते हैं, किताबुल हिंद भी कहते हैं, हिंद नाम से ही है इनका। ठीक है, चलो तो बात करते हैं, किताबुल हिंद की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपसे पूछी जाती है। तो बात करते हैं, अल बरूनी निम्नलिखित में से किस जाति का उल्लेख नहीं करते हैं? तो ब्राह्मण जाति का किया था, बिल्कुल किया था। बात करते हैं, राजपूत जाति का भी किया होगा, वैश्य जाति का भी किया होगा। क्या कांस्यत जाति थी कोई? बिल्कुल नहीं, उस समय हमने कांस्य जाति कोई सुनी ही नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य जाति का इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया था। अगली बात करते हैं, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा पहला ब्राह्मण था जो मुसलमानों के प्रभाव से मुसलमान बन गया था? बताओ वो कौन था? सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा पहला ब्राह्मण था जो मुसलमानों के प्रभाव से मुसलमान बन गया था, धर्म परिवर्तन कर लिया था? और इसका नाम क्या रखा था? ख्वाजा खां। क्या था? ख्वाजा खां, मतलब अल्लाह का नाम रख दिया सीधे इसका। तो इस प्रकार से आपको याद भी रहेगा, है ना। तो उस ब्राह्मण का नाम क्या था? ख्वाजा खां था। क्या था? ख्वाजा, ब्राह्मण को ख्वाजा बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेंगे इसके लिए, और याद रहेगा आपके लिए। अब अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा परमाणु की सल्तनत काल में नहीं थी? तो बताओ सल्तनत काल में कौन सी नहीं थी, ये बताना है शाखा। देखो भी ध्यान से, देखो एक बात करते हैं, कान्या कुब्ज आपने सुना होगा, 100% सुना होगा। सारस्वत सुना होगा, सरयू पारी भी सुना होगा, मगर जमुनाधारी ये कैसा है? जमुना, जमुना एक प्रकार से कैसा नाम हो गया? अलग नाम हो गया। तो यही क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, जमुनाधारी है ना, अलग बिल्कुल। कान्या कुब्ज तो आप सुना ही है, सरयू पारी भी सुना है क्योंकि सरयू नदी है, सरयू पारी भी सुना है। बात करते हैं सारस्वत भी सुन था, मगर बात करते हैं जमुनाधारी हमने नहीं सुना था। तो यही हम आराम से लगा देंगे इसमें। अगली बात करते हैं, सल्तनत काल में जो लोग लिपिक के पर्दे पर कार्य करते थे उन्हें क्या कहते हैं? लिपिक मतलब लिखने की बात, लिखने का काम करते थे, तो उन्हें क्या कहते थे?
लेखक तो भी अभी कहने लगे हैं हम लोग, तो लेखक तो नहीं कहेंगे। ज्ञानी जिसके पास ज्ञान हो। अंत्यज, ये तो अलग हो गया भाई, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कास्यथ। क्या कहते थे उनको? कास्यथ, कायस्थ, सॉरी, कायस्थ कहते थे उनको। क्या कहते थे? कायस्थ। ठीक है, क्या कहते थे? कायस्थ कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सल्तनत काल में जो लोग लिपिक के पदों पर, मतलब लिखने पढ़ने का जो काम हुआ करता था, वो काम करते थे, उनको क्या कहते थे? उनको कायस्थ कहते थे। क्या कहते थे? कायस्थ कहते थे। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कायस्थ, कायस्थ, कायस्थ। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। कानूनगी तथा रायजादा। अब देखो वही बात हो गई, कानूनगी तथा रायजादा निम्नलिखित में से किसकी उपजातियां सल्तनत काल में थीं? अब कानूनगे तो कोई ना कोई काम ही करेगा लिखत पढ़त का, आपको अगर रायजादा भी करेगा, बिल्कुल करेगा, तो इसको क्या कहेंगे? आपको के कास्यस्थ जाति के थे। किसके? कायस्थ जाति के थे ये किस जाति के थे फिर? ये किस जाति के हो गए? क्योंकि लिखने पढ़ने का, लिपिक का काम कर रहे हैं, तो कौन जाएंगे? कायस्थ जाति के हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। अगली बात करते हैं, सल्तनत काल में कायस्थ लोग होते थे। सल्तनत काल में जो कायस्थ लोग होते थे, क्या लिपिक हुआ करते थे? बिल्कुल। क्या मुंशी लिखने पढ़ने का काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या बात करते हैं, माल गुजारी के पदाधिकारी भी लिखने पढ़ने का काम करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। सल्तनत काल में कायस्थ कौन थे? आपको के लिपिक भी थे, मुंशी भी थे और माल गुजारी के अधिकारी भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगली बात करते हैं, सल्तनत काल में वैश्यों का मुख्य कार्य था। वैश्यों का कार्य क्या था? तो मैंने आपको बताया वैश्या क्या करते थे? वैश्या व्यापार तुम्हारा करते थे, है ना। और बात करते हैं चराई का काम करते थे, कृषि का काम करते थे। जो नीची जाति थी वो सारी की सारी वैश्या के अंतर्गत आती थी। सॉरी, हाँ वैश्या, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्य और व्यापार का कार्य करते थे ये, है ना। नीचे आती नहीं, नीचे आती क्षुद्र होगी। इससे भी नीचे कौन होंगे? क्षुद्र होंगे, है ना। ये तो तुम्हारे वाणिज्य हो गए, व्यापार हो गए, ये काम करते थे यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्य और व्यापार का। कृषि और जो कृषि हो गई, वो तो तुम्हारे क्षुद्र लोग करते थे। क्या करते थे? क्षुद्र लोग। तो नीची जाति के हो गए बिल्कुल क्षुद्र, वो कृषि काते थे, चराई करवाते थे, है ना। ये तो नीची जाति के थे वो थे। और जो वैश्य थे, वैश्य क्या करते थे? वाणिज्य व्यापार, है ना, एक प्रकार से उससे ऊंची जाति के सेकंड उद्योग करते थे ये। ठीक है, ये समझ लो। क्या हो जाएगा आपको के? वाणिज्य और व्यवसाय करते थे। अगला है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सी जाति ब्राह्मणों और वैश्यों के प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न हुई थी? अब देखो, ब्राह्मण और वैश्य जब मिलेंगे तो क्या पैदा होगा? तो अपने बच्चा पैदा होगा। और ये वैश्य हैं और ये ब्राह्मण हैं भी, तो कौन पैदा होगा? चांडाल पैदा होगा। कौन होगा फिर? चांडाल पैदा होगा। ठीक है भाई, इधर ब्राह्मण मिलेंगे उधर वैश्य मिलेंगे तो क्या पैदा होगा? चांडाल पैदा होगा। तो इस प्रकार से आराम से याद कर लेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति ब्राह्मण एवं वैश्यों के प्रतिलोम विवाह से संपन्न हुई थी? तो वो चांडाल पैदा होगा। ठीक है, मतलब राक्षस। इस प्रकार से याद करेंगे हम। ठीक है, अगली बात करते हैं, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सी जाति अधिकतर नगर से बाहर रहती थी? तो नगर से बाहर कौन रहेगा? राक्षस। और राक्षस ने किसको बनाया था? चांडाल के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? चांडाल। ठीक है, आराम से हम ट्रिक बनाते हैं भाई, तभी तो याद होगा। बिल्कुल ही होगा। अगली बात करते हैं, सल्तनत काल में प्राय कितने प्रकार के दास हुआ करते थे? तो दास 4 प्रकार के हुआ करते थे। कितने? 4 प्रकार के दास हुआ करते थे। अगली बात करते हैं फिर, ये दास आप याद ही कर सकते हो, है ना। दास मतलब चारों ओर से घेरे रहेंगे, तो 4 प्रकार से, इस प्रकार से हम याद कर लेंगे इसके लिए। अगली बात करते हैं, कृट, लक्ष्य, युद्धपात और आत्म विक्रेता क्या थे? कृट, लब्ध, युद्धपात और आत्म विक्रेता, जो आत्मा को अपने बेच दें, उनको क्या कहेंगे? दास। उनको खरीदा जाता था। ठीक है, देखो, कृट, कृट, लब्ध, युद्धपात और आत्म विक्रेता, आत्मा को भी बेच दें अपनी, तो वो कौन कहलाएंगे? दास कहलाएंगे। तो आराम से क्या रहेगा? दास। याद हो गया। अगली बात करते हैं, सल्तनत काल में कहां के दासों की कीमत अच्छी थी? जो असम होंगे भाई, असम माने बहुत समझदार। असम, जो दास असम होगा, समझदार होगा, तो वही को, उसी को तो अच्छे दाम से खरीदोगे आप। तो बिल्कुल भी सल्तनत काल में कहाँ के दासों की कीमत अच्छी हुआ करती थी? आप कहोगे असम, जो असम होगा उसी को खरीदेंगे। आराम से याद हो गया हमें। अगले बात करते हैं, सल्तनत काल में दासियां, सल्तनत काल में दासियां हुआ करती थीं, वो क्या थीं? गृह के कार्य के लिए थी, बिल्कुल घर का कार्य करती थी। अमीरों के आमोद प्रमोद के लिए, नाच डांस वगैरह, बिल्कुल, मतलब उनका आमोद प्रमोद करने के लिए, हाँ, खुश रखने के। तो आंसर क्या हो जाएगा? और बात दोनों हो जाएगा। अगली बात करते हैं, सल्तनत काल में दास दासियों का आयात कहाँ से किया जाता था? जो दास दासियां मंगाई जाती थी, भाई बाहर से मंगाते थे, देश में भी, देश से भी लेते थे। तो आपको तुर्कमेनिस्तान हो गया, मलाया हो गया, चीन हो गया, उपरोक्त सभी। अगली बात करते हैं, सल्तनत काल में हिजड़ों को दास के रूप में
प्रायः कहाँ रखा गया था? जो हिजड़े थे उनको कहाँ रखा जाता था? जहाँ पर स्त्रियां रहती थीं। और बात करते हैं महारानी वगैरह जो रहती थी वो उसको क्या कहते थे? उसको अंतापुर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अंतापुर। जहाँ से जैसे दरबार होता है, दरबार लगता है, तो जहाँ से स्त्रियां पर्दे के पीछे से देखती हैं उसे अंतापुर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अंतापुर। तो उसको आंसर क्या हो जाएगा? अंतापुर में हिजड़े वगैरह दास रहते थे। ठीक है, अगली बात करते हैं। सल्तनत काल में किस दास की स्थिति बहुत अच्छी थी? बहुत अच्छी किस दास की होगी? कृत दास की, लब्ध दास की, युद्ध दास की, शाही दास की? तो भैया जो शाही होगा, है ना, जो राजा का दरबारी होगा, शाही होगा, उसकी अच्छी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? शाही दास की। यही 4 प्रकार के दास हैं, देख लो। कृत हो गया, लब्ध हो गया, युद्ध हो गया, शाही हो गया। अगला दे रखा है तुम्हारा, सल्तनत कालीन हिंदू समाज में किस जाति की नारी प्राय सम्मान अधिकार प्राप्त थे? किस जाति को हिंदू के समाज में सम्मान मिलता था? तो वो था ब्राह्मण नारी जाति। कौन सी? ब्राह्मण नारी जाति। सॉरी, ब्राह्मण भी नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण से भी ऊंचे देखो यहां पर और दे रखा है, एक और दे रखा है, द्वेज छर नारी। कौन सी? द्वेज छर नारी। क्योंकि ब्राह्मण ऐसा थोड़ी है कि ब्राह्मण ही हो जाएं। अब जो द्वेज बन चुकी है, जो द्वेज बन चुकी है, द्वेजेच्छर नारी, क्योंकि इससे भी बेहतर कौन हो जाएगी? द्वेजेच्छर हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने जो ब्राह्मण है उसको भी त्याग कर, मतलब ब्राह्मण की नारी को भी त्याग कर क्या बन चुकी है? वो भी क्या बन चुकी है? वो भी एक ब्राह्मण बन चुकी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द्वेजाक्षर नारी। कौन सी? द्वेजेच्छर नारी। इसने तीसरा जन्म ले रखा है। एक तो किसके रूप में? एक तो साधारण स्त्री के रूप में जन्म लिया, दूसरे बार में ब्राह्मण की नारी के रूप में जन्म लिया, या ब्राह्मण की नारी के रूप में जन्म ना भी लिया तो डायरेक्ट उसने किसके रूप में? डायरेक्ट उसने एक प्रकार से द्वेज के रूप में जन्म ले लिया, मतलब ब्राह्मण के रूप में उसने खुद एक ब्राह्मण बन गई। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? द्वेजेच्छरी नारी। कौन सी? द्वेजेच्छरी नारी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक एक पॉइंट्स को निकाल के ही याद होते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ोगे तब इतना पढ़ पाओगे, आप इतनी नॉलेज निकाल पाओगे। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। यहां बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की शराब का प्रचलन सल्तनत काल में नहीं होता था? बताओ। पेस्टी पीते थे, बिल्कुल भाई। गोष्ठी गौड़ी पीते थे, मादवी पीते थे, मगर सुर्रा नहीं था, है ना। सुर्रा तो अब लगाते हैं भाई। चलो अगले बात करते हैं। सल्तनत काल में बात करते हैं जरदोजी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सल्तनत काल में जरदोजी किसे कहते थे? बताओ। सल्तनत काल में जरदोजी था, वो क्या किसे कहते थे? पोशाक को, जो लोग पहनते थे राजा सुल्तान लोग, उसे जरदोजी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सल्तनत काल में जरदोजी किसे कहते थे? पोशाक को कहते थे जरदोजी। ऐसे याद कर लो, पोशाक को हम जला भी सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सल्तनत काल में अमीरों की नहीं थी? कौन सी श्रेणी सल्तनत काल में अमीरों की नहीं थी? खान कहते थे, बिल्कुल कहते थे। अमीर कहते थे, कहते थे। मलिक कहते थे, कहते थे। साहब कहते थे, नहीं, साहब तो नहीं कहते थे, है ना। अगली बात करते हैं। फारसी त्योहार नौरोज मनाया जाता है। जो नौरोज था वो किसने स्टार्ट किया था? जब मैंने पहले पढ़ा रखा है आपको, बलबन ने। किसने? बलबन। जो बलबन था उसने नौरोज त्योहार किया था, है ना। नौरोज, 9 रोज तक, मतलब रोज लगाया, 9 दिनों तक रोज मनाएगा त्योहार, है ना। ऐसा कोई बलवान ही होगा तो आपको कि बलबन आराम से याद हो जाएगा। तो नौरोज त्योहार स्टार्ट किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, पूछ रखा है मनाया जाता है ना। फारसी त्योहार नवरोज मनाया जाता था, मनाया जाता था किसमें? सल्तनत काल में, क्योंकि सल्तनत काल में ही बलबन था, गुलाम वंश का, है ना। गुलाम वंश में ही था बलबन। तो इस प्रकार से हमारा जो यूनिट नंबर, अध्याय नंबर 1 होता है वो समाप्त होता है। इसमें हमारे 62 क्वेश्चन थे, हमने याद भी किए। मैंने हर क्वेश्चन की ट्रिक बनाने की कोशिश की। कुछ जो याद करने के सिंपल थे वो मैंने याद ऐसे ही करा दिए आपके लिए, और ज़्यादातर मैंने आपको याद कराने की पूरी कोशिश की कि आपको याद हो चुके होंगे। एक बार वीडियो को और देख लेंगे तो आपको 100% एक भी क्वेश्चन बाहर फिर नहीं जाने वाला। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।